एक युवक को पुलिस ने हथियारों का तस्कर बना दिया। आपको पता है क्या बनने वाला था? आईएएस अधिकारी बनने वाला था, जिलाधिकारी बनने वाला था। कैसे पुलिस ने एक आईएएस की तैयारी करने वाले युवक को एक फर्जी मुकदमे में फंसाया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने भी मेरा ये वीडियो देखना शुरू किया है, सबसे पहले मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही काम की जानकारी मिलने वाली है। हमारे देश और ख़ास तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश में कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसको थोड़ी बहुत परेशानी ना हो, या फिर जिसकी नीयत ना खराब हुई हो, या फिर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे के मकान पर कब्ज़ा ना किया हो, या फिर अपने ही दोस्त या अपने ही किसी रिश्तेदार से आप परेशान ना हो। और आप में से किसी के साथ भी दोस्तों अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। बस ज़रूरत है चंद गड्डियों की या चंद सोने चांदी के सिक्कों की। अगर ये आपके पास मौजूद है तो उत्तर प्रदेश पुलिस के पास आप लेकर जाइए और पुलिस आपके विरोधियों को चंद सेकंडों में हथियार तस्कर बना देगी, या फिर उसको ड्रग्स का सौदागर बना देगी। जैसे आपको याद होगा, जो शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, उनको कैसे एक अधिकारी ने फंसाने का काम किया था, बाद में तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ गई थी। ठीक वैसे ही मेरठ से एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। एक युवक को पुलिस ने हथियारों का तस्कर बना दिया। और दोस्तों, वो युवक आपको पता है क्या बनने वाला था? आईएएस अधिकारी बनने वाला था, जिलाधिकारी बनने वाला था। अगर वो युवक जिलाधिकारी बन जाता तो जो उसके दुश्मन थे, पारिवारिक दुश्मन थे, वो परेशान हो जाते। दोस्तों, ये कहानी कहाँ की है? कैसे पुलिस ने एक आईएएस की तैयारी करने वाले युवक को एक फर्जी मुकदमे में फंसाया, ये कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। सच्ची कहानी है दोस्तों ये। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि रस्सी का सांप कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, दरअसल एक दिन एक दरोगा जी नाई की दुकान पर शेविंग करा रहे थे। तो नाई ने पूछा कि भाई, आप रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं? दरोगा जी ने कहा, अरे छोड़ो भाई, तुम क्या करोगे रस्सी का सांप कैसे बनाते हम लोग जानकर, हमारे पास बहुत तरीके हैं। तो बेचारा बहुत ज़िद करता रहा दरोगा जी से। दरोगा जी ने कहा, चलो तुम्हें किस दिन बताते हैं रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। तो दरोगा जी ने चुपचाप नज़रें बचाते हुए उस नाई की दुकान में एक तमंचा रख दिया, और 15 मिनट बाद वो नाई की दुकान के अंदर आते हैं और कहते हैं कि रेड पड़ी है, तुम अवैध काम करते हो। उसने कहा, साहब आप तुम्हारी दुकान पर रोज आते हैं, मैं तो मेहनत मशक्क़त करके अपना काम चलाता हूँ। लेकिन अगले ही पल जैसे ही दरोगा जी ने ड्रॉ खोली तो वहाँ से एक तमंचा नज़र आया और कहा कि हथियारों की तस्करी करते हो, नाटक करते हो यहाँ पर काम, मेहनत से काम करने का। तो उस नाई के होश उड़ गए। तब दरोगा जी हंसते हुए बोले, अरे भाई, तुम जानना चाह रहे थे ना कि हम लोग रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं, तो ऐसे ही हम लोग रस्सी का सांप बनाते हैं। दोस्तों, अब ये जो कहानी है मेरठ की, ये बिल्कुल वैसी ही है रस्सी का सांप बनाना। एक अंकित त्यागी नाम का युवक था, जिसने पहले बीए पास किया, एमए की तैयारी कर रहा था, खाली समय में वो बच्चों को भी पढ़ाता था, और उसके बाद वो आईएएस की तैयारी कर रहा था। उसके पड़ोस के लोग थे, खिंदावली गांव का मामला है मेरठ का ये। तो पारिवारिक दुश्मनी चल रही थी ज़मीन को लेकर, और उसके दुश्मनों को लगा कि भाई, ये लड़का तो पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एक दिन बड़ा अधिकारी बन जाएगा, फिर सबको परेशान कर देगा, और यही पैरवी करता है कोर्ट कचहरी में। तो उनको लगा कि भैया, अब तो इस लड़के को फंसा दो, काम बन जाएगा। तो जो उस इलाके के थानेदार थे, ऐसा आरोप है, दूसरे पक्ष ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा कि इसे किसी मामले में फंसा दो। तो 2 पुलिस वाले जाते हैं और उसके घर में जो बाइक खड़ी थी उसमें तमंचा रख देते हैं, और ये पूरी कहानी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाती है। लेकिन ये बात उन पुलिस वालों को नहीं मालूम। बेचारा पुलिस वाला डरा सहमा आया, वो देख रहा था कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं, और उसने वहाँ पर वो तमंचा रख दिया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आगे जब वो टीचर और जो आईएएस की तैयारी कर रहा था अंकित त्यागी, जब वो जाता है अपने घर से बाहर, तो पुलिस को पूरा शेड्यूल मालूम होता है कि जो अंकित जी हैं वो कहाँ जाते हैं, किस रूट पे जाते हैं। वहाँ वो चेकिंग अभियान चलता है, फर्जी चेकिंग अभियान, औरों को भी रोका जाता है, उनको भी रोका जाता है। तो ऐसे ही उसके मोटरसाइकिल के बैग से पुलिस तमंचा बरामद कर लेती है,
और तमंचा बरामद करने के बाद उसको हथियारों का तस्कर पुलिस बना देती है। उसकी बड़ी बदनामी होती है, उसके विरोधी खुश हो जाते हैं कि आज तो भाई हमने अंकित त्यागी का इलाज कर दिया है। लेकिन उसके घर वालों ने सीसीटीवी फुटेज वायरल कर दी और उस सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा था कि कैसे पुलिस वालों ने उसकी बाइक के बैग में, जिसमें आमतौर पर हम पानी की बोतल रख देते हैं, बुक्स रख देते हैं, टिफ़िन रख देते हैं, उसमें तमंचा रख दिया। और जब ये फुटेज सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया तो अधिकारियों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि भैया अब तो पुलिस का फंसना तय है। तो दोस्तों 2 पुलिस वाले थे, उनका नाम मैंने लिखा है, एक का नाम था संतोष और दिनेश। इन दोनों पुलिस वालों ने इस कारनामे को अंजाम दिया और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं अभी भी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जांच करेंगे, परिवार ने हमें सीसीटीवी फुटेज दी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तो हकीकत खुलकर सामने आ गई है। तो उसके बाद दोस्तों अब क्या हो गया कि उस युवक को, मनीष त्यागी को छोड़ दिया पुलिस वालों ने और अब जांच की बात कर रहे हैं। तो जांच के दौरान सबसे पहले दोनों पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और जब ये खबर सही पाई जाएगी, जांच के बाद सही पाई जाएगी, तो उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम होगा और वो लोग निश्चित तौर पर जेल भी जाएंगे। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, जो दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, वो पुलिस के साथ उनका कैसा गठजोड़ है। जरा से पैसे देकर, नोटों की गड्डियाँ देकर वो किसी को भी फंसवा देंगे क्या। अब उस लड़के की क्या गलती थी, वो लड़का बेचारा पढ़ रहा था। और हम आप लोग भी सोचते हैं, जब अखबार पढ़ते हैं और हमारे पास खबरें आती हैं, हम लोग दोस्तों बहुत आसानी के साथ विश्वास कर लेते हैं पुलिस की थ्योरी पर कि पुलिस ने फलाने गैंग को पकड़ा, या ये फर्स्ट टाइमर क्रिमिनल था, स्टूडेंट था, ये फलाने कॉलेज में पढ़ रहा था, है ना, और इसके पास ड्रग्स मिली। तो दोस्तों आगे से हमें कम से कम सावधान होना पड़ेगा ऐसी खबरों को लेकर जो हम पुलिस की थ्योरी पर यकीन कर लेते हैं। अगर इस मामले में सीसीटीवी फुटेज वायरल नहीं होती, पुलिस वालों की सच्चाई और काली करतूत नहीं दिखती, तो हम भी कितनी आसानी से मान लेते कि अंकित त्यागी तो हथियारों की तस्करी कर रहा था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है और उन पुलिस वालों को जो वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं चंद पैसों के लिए, वो किसी को भी गुनहगार और किसी को भी अपराधी बना देते हैं। दोस्तों कई बार रिपोर्टिंग के दौरान जेल के बाहर जाने का मौका मिला, वहाँ लिखा होता है 100 गुनाहगार बेशक बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। जब जेल वाले ये समझते हैं तो पुलिस वाले इस बात को क्यों नहीं समझते। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी इसकी दूसरी वीडियो के साथ।